एलजी पर आरोप लगते रहे हैं गुंडागर्दी करने के। अनिल गोयल जी। संध्या जी सही बात तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुंडागर्दी करते हैं ये और बदनाम करते हैं बीजेपी को। हमारी मेयर कैंडिडेट से ये गुथते हैं जाकर के, बदनाम करते हैं बीजेपी को। हमारे काउंसलर के चोट लगती है जिनके हाथापाई के अंदर ये पिटाई कर देती हैं। हमारा काउंसलर हॉस्पिटल में जाता है और आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी हम करते हैं। सही मायनों में गुंडागर्दी करने वाली पार्टी दूसरे को गुंडागर्दी का बार-बार आरोप लगा रही है। तो इसलिए मैं सब पूरी दुनिया ने देखा है, सदन पूरे की कार्रवाई पूरी कैमरे के सामने चल रही थी, पूरी दुनिया ने देखा है। मीनाक्षी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में बोल रहे हो। मतलब दिक्कत क्या है कि आप सुन नहीं सकते, सिर्फ अपनी झूठ सच मनगढ़ंत कहानी सुना करके अब सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की आपके अंदर योग्यता है। दूसरे की सुन लो। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल आराम से सुन रहा था, आपको मैं बीच में बोलना चाहता था। मैंने हाथ उठा करके संध्या जी से निवेदन भी करा, लेकिन उन्होंने समय दी थी, मैं तो भी चुप रहा। चुप रहने में ही भलाई है। दूसरी बात, जब ये वकील साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आप दूसरा वकील खड़ा कर सकते थे, किसी भी केस में एक वकील की नहीं 4 वकील भी खड़े कर सकते, 10 भी खड़े कर जा सकते। आपने दूसरा वकील खड़ा नहीं करा। आप अपनी कमी को एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने कहा है और जो कानून में प्रावधान भी है कि निश्चित तौर पर अगर आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं है तो दूसरा वकील खड़ा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। आपने वकील खड़ा नहीं करा और ठीकरा फोड़ रहे हो बीजेपी के ऊपर। और जहां तक एक पार्टी कानून को आप मानते ही कहाँ है? आप कानून को मानते ही कहाँ है? अगर कानून को मानते तो नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोटिंग नहीं करवाते। मीनाक्षी चुप रहने की आदत डालो, सुनने की आदत डाल लो। आप बोल लेना, आपका नंबर आएगा, खूब बोलना, जितना बोल सको हम आपको सुनेंगे। लेकिन ये इस तरीके से बीच में बोल करके डिबेट को खराब मत करो। दूसरी बात, इन्होंने कही कि एलजी ने दूसरा वकील करा। एलजी को राजनीतिक दल नहीं है जी। एलजी एक संवैधानिक पोस्ट है। वहां पर अगर लड़ाई है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। और जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है तो आम आदमी पार्टी की मेयर की कैंडिडेट जब वकील जब क्लेम कर रही है, उसने कुछ सुप्रीम कोर्ट गई है और वो दिल्ली सरकार यानी उसी की पार्टी का वकील भी तो उसी का हो गया। इसलिए ये कहना कि आपकी बात कोई पहुंचाना नहीं चाहता था, आपके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। कुछ होता तो दूसरा वकील खड़ा करके अपनी बात को कह सकते थे। और तीसरा, मैं एक बात ये बार-बार एक बात, जब इनके पास, मैं पहली भी हम आपसे मैंने कही और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इनके पास 150 वोट हैं। हमारे पास अगर हम एल्डरमैन को भी लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो भी हमारे पास 112 वोट हैं। निश्चित तौर पर इनका प्रत्याशी हर तरीके से जीत रहा था। डर ये है कि इनमें एका नहीं है, इन्हें अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है और अपने पार्षदों पर भरोसा ना होने की वजह से ये इससे बच रहे हैं। और अगर इनको अपने पार्षदों पर भरोसा है तो हमारे पार्षदों ने 9-10 पार्षदों ने, संध्या जी एक सेकंड, 9-10 पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया, इन्होंने हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी, इन्होंने हमारे पार्षदों को प्रलोभन दिया। अगर इनके पास अपने पार्षदों पर भरोसा था या भरोसा है तो हमारे पार्षदों को खरीदने की या प्रलोभन देने की जरूरत क्या थी? जो कि हमारे पार्षदों बिल्कुल टीवी चैनल के आगे आपको स्पष्ट आरोप लगाए कि किसने हमें खरीदने की कोशिश करी। इन्होंने अभी तक ना तो उन पर कोई एक्शन लिया है, ना ही किसी कोर्ट में गए हैं, ना ही कि इन्होंने माननीय का दावा पेश करा। इसका मतलब हमारे पार्षद जो कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं। और इनके हम अभी भी एक बात कह रहे हैं। अब संध्या जी मैं वही बात कह रहा हूं ना, हम तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि इनको कि आप शांतिपूर्वक मतदान होने दो, आपको मेयर को बनने दो। लेकिन हमको अभी भी डाउट है कि ये इस बार भी हंगामा कर सकते हैं ये, क्योंकि ये जब तक हंगामा करते रहेंगे जब तक इनको ये ना लगे कि हमारा मेयर निश्चित तौर पर जीतेगा। और जब तक इनके घर में के झगड़े, इनके अपने झगड़े, इनके पार्षद इनके साथ नहीं है, इनके पार्षद इनके को छोड़ने को तैयार हैं, इन्हें अपने पार्षद भरोसा नहीं है। इनके ही दो व्यक्तियों ने नॉमिनेशन भरे मेयर चुनाव में। इन्हें मेयर चुनाव में इनकी पार्टी के 2 कैंडिडेट नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी फुट साफ दिखाई दे रही है। अब उस फुट से ध्यान बचाने के लिए ये दुनिया भर के मनगढ़ंत के आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये इस तरह के आरोप ना लगाएं और शांतिपूर्वक मतदान होने दें। और हम शांतिपूर्वक मतदान करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली को मेयर मिले, दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिले,
मैं ये बात बार-बार हम एक बात कह रहे हैं, हम मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी जो है ये बात कही कि इन्होंने पार्षदों को, आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को खरीदने की कोशिश की और ये कानूनी प्रक्रिया में नहीं गए। इन्होंने खरीदने की कोशिश की, आपके जो पार्षद थे वो मीडिया के सामने भी आए, तो आपने कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं की? आप भी उसमें कोर्ट जा सकते थे, केस करवा सकते थे। आपके पार्षदों को खरीदने का प्रयास किया गया है। हमारे पार्षदों ने तो स्पष्ट टीवी चैनल के आगे कहा कि हमें खरीदने का प्रयास करा गया। हम तो स्पष्ट तौर से कह रहे हैं नहीं, अगर अरे नहीं समझे, अगर हम नहीं संध्या जी, जब हम एक बात कह रहे हैं और अगर हम ये बात गलत कह रहे हैं तो ये जाएंगे, हम तो इन पर आरोप लगा रहे हैं, मानहानि केस तो ये करेंगे कि भाई इन्हें गलत आरोप लगा रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। अगर ये हम तो साफ कह रहे हैं कि इन्होंने हमें खरीदने की कोशिश करी, और अगर इन्होंने खरीदने की कोशिश नहीं करी तो ये कोर्ट में जाए ना। मानहानि तो इनकी हो रही है, बात तो इनकी खराब हो रही है, लेकिन इन्होंने करी है, इन्होंने करी नहीं जा सकती है। आपके पार्षद को खरीदने का प्रयास किया गया, आरोप आम आदमी पार्टी पर है, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? संध्या जी, मैं कह तो रहा हूं ना, हमने तो अपनी बात को पब्लिक के सामने रख दिया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी कोर्ट जनता है, जनता के सामने अपनी बात को रख दी, मीडिया के माध्यम से रख दी कि भाई इन्होंने खरीद फरोख्त की कोशिश करी गई और इन्होंने हम पर खरीद करके इनको व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी गई। इनके 2 मेयर के कैंडिडेट, इन्हें आज भी अपने पार्षद पर विश्वास नहीं है कि ये हम 100% वोटिंग करेंगे। ये विश्वास को नहीं है, इसलिए बीजेपी पार्षद तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये अपनी बात करो। दूसरा मैं एक बात और, बीजेपी के पार्षद कम है, आंकड़ा कम है, आपके पास बीजेपी के पास कम है, आम आदमी पार्टी के पास सफिशिएंट है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आम आदमी पार्टी पास आंकड़ा पूरा है, ये हर सूरत में चुनाव जीत रहे हैं, तो मतदान क्यों नहीं होने देते? और जो मेरे अपने कांग्रेस के भाई जो मतलब बड़ी लंबी चौड़ी बात कह रहे हैं, और सही मायनों में केस इनका होता है, कांग्रेस से वकील इनके सामने खड़े होते हैं, इनके साथ में आम आदमी पार्टी वकालत कांग्रेस के वकील करते हैं। इसलिए एक थैली के 2 चट्टे बट्टो आप दोनों हैं। जिस टाइम दिल्ली में सरकार बनी थी, शीला दीक्षित गाली देकर के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी और आपने उनको समर्थन देकर के उनके सरकार का समर्थन करा था। तो एक थैली के चट्टे बट्टे आप ही हैं। और मैं तो कांग्रेस से कहता हूं कि अगर कांग्रेस को इतनी ही आम आदमी से हमदर्दी है तो मेयर चुनाव में इनकी खुली सपोर्ट क्यों नहीं कर देते हो? आप मेयर चुनाव में इनकी सपोर्ट क्यों नहीं कर देते जब इनकी पूरी हमदर्दी है? तो इसलिए सही बात कहने चाहिए। जहां आम आदमी आपको गलत दिखाई दे वहां आम आदमी गलत कहो, जहां बीजेपी गलत दिखाई दे वहां बीजेपी गलत कहो। लेकिन अगर आप भी आम आदमी पार्टी पे प्रवक्ता बन के बात करोगे तो निश्चित तौर पर आप भी आम आदमी का समर्थन करो। इसने किसने मना करी है? सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो, तुम भी इनके साथ इकट्ठे होकर राजनीति करना शुरू कर दो। बोलना आता है, अगर आप बीच में बोलोगे तो मुझे भी बीच में बोलना आता है, मैं भी नहीं सुनने दूंगा। फिर आप ये ऐसा मत करो, डिबेट को खराब मत करो, डिबेट को खराब मत करो भारद्वाज जी, डिबेट को खराब मत करो। हम ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, हम ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, आप कम से कम हम आपका सम्मान करते हैं। आप बीच में मत बोलो, बीच में बोलने कोई लाभ नहीं है। आप बीच में बोलो, मैं भी बीच में बोलूंगा, ना तो पब्लिक के समझ कुछ आएगी, ना कोई बात का तो निचोड़ निकलेगा। हम तो अपनी बात को, इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, भ्रष्टाचार की में खाद पानी का काम कर रही है आम आदमी पार्टी, जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके मंत्री आज भी जेल के अंदर बंद हैं और दुनिया भर के इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरे को सगे बहन भाई कह लो, ए टीम कह लो, बी टीम कह लो, एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे के साथ खड़े होना इनकी आदत है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो जाए, और लेकिन मैं आज भी हमें डाउट है, हमें शक है कि आम आदमी पार्टी अभी भी 22 फरवरी को हंगामा करेगी, चुनाव नहीं होने देगी। हमें इस बात पर अभी भी संदेह है, क्योंकि इनके पार्षद इनके साथ नहीं है, इनके मेयर का दूसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। इन्हें इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और हमारी पोल पट्टी जनता के सामने ना खुल जाए। इसलिए हो सकता है कि इस बार भी 22 तारीख को हंगामा करें। हमें इस बात का पूरा पार्षदों को खरीदने की ना के बिना पार्षदों को खरीदने का इन्होंने प्रयास करा। और हमारे पार्षद सारे, एक नाम में जो मेरी याद है वो चंदन चौधरी, वार्ड नंबर 163 से निगम, वार्ड नंबर 163 से निगम पार्षद है।
को आम आदमी पार्टी ने करा था स्पष्ट तौर से, और उन्होंने उसका नाम भी बताया था बाकायदे। और भी लोग टीवी चैनल पाए थे जिन्होंने ये कहा था कि हमने इन्हें खरीदने का प्रयास किया। तो इसलिए हमारे तो पार्षदों ने, लेकिन मैं एक बात ये जो कह रही हैं अभी मीनाक्षी जी कह रही हैं कि इन्होंने कही कि इन्होंने हमारे पार्षद खरीदने का प्रयास करा, ये किसी पार्षद का नाम बता दी हमें किसने खरीदने का प्रयास करा। एक बात, दूसरी बात ये है, नहीं सुन लो, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने, अरे वो तो अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी करी है। आप भी नाम बता दो, मैं तो नाम बता रहा हूँ, आप भी नाम बता देना कौन सी। मैं बता रही हूँ, विश्वासनगर से ज्योति रानी। आपने हमारे बहुत सारे पार्षद थे, हमने भी मीडिया में हम बता दिया, हमने मीडिया को स्पष्ट किया, हमने भी मीडिया को स्पष्ट किया। और दूसरी बात ये है, जब पिछली बार मतदान शुरू हो गया था तो हंगामा क्यों करा इन्होंने? ये चाहते थे हाथ उठा करके मेयर का चुनाव हो, ये चाहते थे, ये संध्या जी ये चाहते थे हाथ उठा करके मेयर का चुनाव हो, लेकिन चुनाव होता मतदान से। जब गुप्त मतदान शुरू हुआ तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, और जब इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया तो फिर आरोप ये बीजेपी को पर लगा रहे हैं। अभी हमारे माननीय, सरासर झूठ बोल रहे हैं अनिल जी। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, ये तो हाउस है। अरे संध्या जी, मैं ये हाउस में लिखा हुआ है, आप हाउस में जाकर के पढ़ लें, ये हाउस में हुआ नहीं हुआ, वहां सारी प्रक्रिया लिखी जाती है। मैं झूठ बोल रहा हूँ और आप सच बोल रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है कि आप जाकर उस प्रक्रिया में देखें कि मतदान शुरू हुआ था, नहीं हुआ था, हंगामा हुआ था या नहीं हुआ था। आपके मेरे कहने से बात नहीं बनेगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई के सामने। सुन तो लो, अरे मैं भाई, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो, मैं अंदर की बात भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मेरे अपने भारद्वाज जी कह रहे थे कि दुनिया भर के जो आरोप लगा रहे थे, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो मैं ये सोच रहा था कि दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं या राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं, कि ये सब कुछ राजस्थान में सरकार इनकी है, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। चर्चा दिल्ली पर हो रही है, ये पता नहीं कौन से स्टेट की सरकार के बारे में। नहीं, उन्हों को ऑफर करा गया था कि हम एमएलए का टिकट देंगे, आपको बड़ा पद देंगे, आप हमें समर्थन करो और आपको और भी कई चीजों के हम लाभ देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। फोन किसके द्वारा किया गया था, किसने फोन किया था? नहीं, वो तो वही बताएगा ना जिसने पार्षद को किसको फोन करा क्या, और उन्होंने वो नाम भी बताया, उसने टीवी पर नाम भी बताया, वो ठीक है, मेरे याद नहीं है इस टाइम नाम, उसने बाकायदे नाम भी बताया कि किसने उसको एंटी करप्शन सेल में कोई कंप्लेंट की गई थी एंटी करप्शन के अंदर। नहीं देखो, मैं आपको ये, हमने तो आपको बात कही ना कि वो काम है पार्टी जिन्होंने करा था, हमने पब्लिक के सामने ये बात कह दी, टीवी मीडिया चैनल के सामने ये बात कह दिया। और जहां तक सवाल ये है, अगर ये नहीं गए तो हम भी नहीं गए, हम नहीं गए तो ये भी गए, तो ये भी नहीं है। अब ये भी जो आरोप लगा रहे हैं, ये क्या किसी के पास गए हैं? तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी, सॉरी संध्या जी, हमने अपनी बात को पब्लिक में स्पष्ट तौर से रख दिया, हमने अपनी बात को मीडिया के सामने स्पष्ट तौर से रख दिया। और निश्चित तौर पर अगर नहीं, ये क्राइम है, वो सब क्राइम है, क्राइम ऑफेंस है। मैं बिल्कुल क्राइम है। जब भी हमने करी, हमसे किसने, हमने तो ये भी कहा है कि इसने खरीदने की कोशिश की, बाई नेम भी बताया कि उस नेम से उन्होंने खरीदने की कोशिश करी है। लेकिन हम चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव हो जाए, दिल्ली में मेयर बन जाए, दिल्ली में एमसीडी अपना काम शुरू कर ले। हमारी तो कोशिश ये है यार, किसी भी तरीके से, हम तो अपमान सह करके भी, हम तो बदनामी सह करके भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली में एमसीडी का मेयर आ जाए और एमसीडी अपने काम शुरू करे। और इनकी फूट है या नहीं है, ये एकजुट हैं या आपस में टूटे हुए हैं, इस बात का भी जनता को पता चल जाए। हम तो इसलिए 22 तारीख का इंतजार देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए इंतजार देख रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दे।